हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मार्केट से भी टेस्टी, मार्केट से भी फ्लफ़ी एज वेल एज सॉफ्ट डोनट्स की रेसिपी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और यूं ही बने रहें। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स। तो इसके लिए लिया है मैंने मैदा जो कि 4 कप है। इसके साथ है सॉल्टेड बटर यानी कि रेगुलर बटर। इसके साथ है शुगर, मिल्क जो कि हाफ़ कप है और शुगर है वो भी हाफ़ कप है। और ईस्ट लिया है वो भी 3 टेबलस्पून के बराबर। तो सबसे पहले हम ल्यूकवार्म मिल्क लेते हैं और उसमें डाल देते हैं अपना चीनी को अच्छे से घोल लीजिए जिससे कि ईस्ट इसमें अच्छे से एक्टिवेट हो सके, क्योंकि ईस्ट को एक्टिवेशन के लिए शुगर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब डाल देते हैं इसमें एक्टिवेटेड ईस्ट, यानी कि जो मार्केट में एक्टिवेटेड ईस्ट मिलता है वही है। ये आपको इजीली किसी बेकरी शॉप में मिल जाएगा। और फिर इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और इसको ढक देते हैं। और ढक कर करीब इसको 10 से 20 मिनट के लिए किसी गर्म स्थान पे रख दीजिए जिससे कि ईस्ट अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। अब लेते हैं मैदा और मैदे में डाल देते हैं नमक। ये करीब 1/4 टीस्पून नमक है और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा 10 मिनट हो गया है और देख लीजिए ये ईस्ट जो है एक्टिवेट हो गया है, यानी कि इसमें झाग आ गया है। तो अब इस स्टेज पे हम ईस्ट वाला मिक्सचर डाल देते हैं अपने मैदे में। ये सारे ईस्ट मिक्सचर को मैंने डाल दिया है मैदे में। अब इसको अच्छे से मिला लीजिए। अब हाथों की सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, देखिए मैंने किया कैसे इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हम ले लेते हैं करीब आधा कप पानी और फिर इस मिक्सचर को अच्छे से गूँथ लेते हैं, बिल्कुल जैसे आप पिज़्ज़ा का डो तैयार करते हैं। इस आटे को अच्छे से गूँथ लीजिए। किसी भी बेकरी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस मैदे को अच्छे से गूँथना, नीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें इस बात को। अब इस स्टेज पे आप डालिए इसमें करीब मैंने लिया है यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर के। ये बिल्कुल मेल्टेड नहीं है, हल्का सा ये रूम टेम्परेचर पे है। और इन सारे बटर को डाल देती हूँ मैं इस मैदे के डो पे और इसको फिर से अच्छे से हाथों से फ्लैट कर के गूँथिए। आप जितना ज़्यादा नीडिंग पेशेंसली करेंगे आपका डोनट्स उतना ही फ्लफ़ी और उतना ही सॉफ्ट बन के निकलेगा। तो आप नीडिंग पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए, अच्छे से नीड करिए, तभी एंड प्रोडक्ट बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफ़ी निकल के आएगा। ये देखिए मैं लगातार इसको हाथों से स्ट्रेच कर के गूँथ रही हूँ। और देखिए मेरे हाथों की सारी जो है चिकनाहट आ गई है इसमें। इसका मतलब हमारा डो अब रेडी है। अब इसको हम टक कर लेते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, और ऊपर के सरफेस को करते हैं बिल्कुल फ्लैट। अब हम कर लेते हैं ग्रीस, इसको बटर से या फिर कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं। और इसको लिड को करेंगे कवर और इसको रख देंगे करीब 2 घंटे के लिए। अब करीब 2 घंटे बाद आप देखिए ईस्ट कितना ज़्यादा ये फ्लोर हमारा राइस हो गया, यानी इसने कर दिया अपना काम। अब हम लेते हैं इनके इससे एक पोर्शन, यानी कि इस पूरे फ्लोर से एक पोर्शन हम निकालते हैं, उसको फिर से टक करते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में। और उसके बाद इसको फ्लैट करेंगे रोलिंग पिन की सहायता से या बेलन की सहायता से। और करीब ये 1.5 से 2 इंच मोटाई का हम इसको बेल लेंगे, क्योंकि डोनट्स को बनाना हमें फ्लफ़ी तो ये राइस भी करेगा, यानी कि जब इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलेगा भी। तो हम इतना ही, ये भी बहुत मोटा है, इसको और ज़्यादा बेलने की ज़रूरत है। अब ये आ गया है बिल्कुल एक्यूरेट साइज़ का। तो अब हम ले लेते हैं कुकी कटर है ये। आप चाहें तो अलग अलग साइज़ के कैप से भी इसको काट सकते हैं, यानी कि डब्बों के ढक्कन से आप काट सकते हैं। और बीच में मैंने इसमें होल किया है जिससे ये परफेक्ट डोनट का शेप आ जाए इसके अंदर। आप चाहें तो डोनट्स कटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही एक एक करके लगातार मैं डोनट्स को निकाल लेती हूँ कट करके। और जो ये रेसिड्यू बचा है, यानी कि जो ये आटे के कट पीसेस बचे हैं, उसको फिर से आप बेल लें और फिर से उसमें से काट लें डोनट्स। अब एक एक करके हम सारे ही डोनट्स कर लेते हैं कट। एंड उसके बाद रख देते हैं इन डोनट्स को एक बटर पेपर के ऊपर और उसको ग्रीस कर लेते हैं ऑलिव ऑयल से या किसी भी वेजिटेबल ऑयल से,
क्योंकि ये जो स्टेप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम देते हैं डोनट्स को एक स्टैंडिंग टाइम करीब 10 मिनट का, क्योंकि ये है लास्ट स्टेप जिसमें कि हमारे जो फ्लोर है वो राइज़ होगा। तो 10 मिनट के बाद अब हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। और आप देखिए ये स्टेप इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि बस उसी से ये फ्लफ़ीनेस जो है वो आएगा हमारे डोनट्स में। तो अब हम डीप फ्राई कर रहे हैं अपने डोनट्स को एक एक करके, और देखिए इसका जो राइजिंग है वो देखिए कितना परफेक्ट हो रहा है। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आप बनाते समय ध्यान दें कि डोनट्स का राइजिंग बिल्कुल पूरियों की तरह ये फूलने लगता है। इसकी खुशबू, इसका जो ये शेप है, इसके जो अरोमा है वो बच्चों को एकदम खींच लाता है किचन में, और बच्चे बिल्कुल सोचते हैं कि कब मिल जाए उनको ये डोनट्स सब खाने को। तो बस हमने पलट दिया अपने डोनट्स को जिससे कि दूसरा जो सिरा है वो भी ब्राउन हो जाए। बीच बीच में हम इसको देखते रहेंगे कि बहुत ज़्यादा ना ब्राउन हो जाए हमारे डोनट्स। तो बस मुझे लगता है कि ये डोनट्स परफेक्टली हो चुके हैं। तो अब हम इनको एक एक करके निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल जो है एब्जॉर्ब हो जाए। और ये सारे ही डोनट्स एक एक करके हमने लिए हैं निकाल। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने देते हैं और करते हैं इसके लेयरिंग की तैयारी, यानी कि इसके ऊपर डिजलिंग की तैयारी। तो इसके लिए हम ले लेते हैं वाइट कंपाउंड चॉकलेट है ये, इसके पीसेस को हम डबल बॉयलर में बॉयल कर लेते हैं जिससे कि ये मेल्ट हो जाए। इसको बिल्कुल लोएस्ट फ्लेम पे आप रखिए और नीचे का पानी होने दीजिए बॉयल, जिससे कि ऊपर का जो ये चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए। और मेल्ट होने के बाद ये दिखेगा ऐसा, ये बिल्कुल थिक चॉकलेट का सॉस तैयार हो गया है। अब हम कर लेते हैं अपने डोनट्स को डेकोरेट। तो ये लिया हमने पिसी हुई चीनी, ये है डिफरेंट कलर के स्प्रिंकल्स, ये कुछ जेम्स हैं, ये हैं चॉकलेट सिरप, और ये है चॉकलेट के स्प्रिंकल्स। और देखिए हमने डोनट्स के एक साइड को कर लिया है इस चॉकलेट सिरप में कोट। सारे ही डोनट्स को हम चॉकलेट सिरप में कोट कर लेंगे। आप चाहे तो ब्लैक चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी ऐसे ही मेल्ट कर लीजिए, या आप जो रेडीमेड चॉकलेट सिरप आते हैं हर्शीज़ के या किसी के भी, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट वो थोड़ा सा थिन होता है, यानी कि पतला होता है, तो अच्छे से बाद में वो बहुत खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो आप बल्कि डार्क कंपाउंड चॉकलेट को ऐसे ही मेल्ट कर लीजिए जैसे मैंने वाइट कंपाउंड चॉकलेट को किया है, और इसको डिज़ल कीजिए चॉकलेट सिरप से, या और डेकोरेट कीजिए ढेर सारे स्प्रिंकल्स से। आप चाहें तो डोनट्स को बगैर किसी लेयरिंग के, बगैर किसी सॉस के, ऐसे भी जो पिसी हुई चीनी है उसमें उससे डेकोरेट कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। आपकी अपनी इमेजिनेशन, अपनी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है, और आपके बच्चों के टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप डोनट्स को कैसे डेकोरेट करें। मैंने अलग अलग, अब देखिए यहाँ पे मैंने चॉकलेट सिरप से डिज़ल किया है, ये बहुत ही इजी है। आप सीधे चॉकलेट सिरप को इसके ऊपर ऐसे करके डिज़ल कीजिए और अपने मनचाहे डिज़ाइन से इसको डेकोरेट कीजिए। जितनी भी आपकी इमेजिनेशन कैपेसिटी है, जितना भी बच्चों की क्रिएटिविटी, आप बच्चों की हेल्प ले सकते हैं इस स्टेज पे। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये डोनट्स बना है, और खाने में उतना ही परफेक्ट है जैसा कि ये दिख रहा है। तो आप खाइए, खिलाइए, बच्चों की पसंद का ध्यान रखिए, और साथ में उनकी सेहत का भी ध्यान रखिए, और इन्जॉय कीजिए न्यू ईयर को। तो आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और उम्मीद करती हूँ कि अगले साल भी आपका प्यार यूँ ही बना रहेगा।